बनाया गया है, यानी इस लेसन में क्या है कि बालक ने सच बोला है तो सच्चा बालक इस लेसन का नाम पड़ा है। ओके बच्चों, बच्चों हमारे अंदर चाहे कितनी भी कमियां मौजूद हो, चाहे कितनी भी बुराइयां मौजूद हो, कमियां मौजूद हो, पर अगर हम एक सच बोलते हैं तो हमारे अंदर के उत्साह जागृत होते हैं और हमारा आत्मसम्मान बढ़ जाता है और सबकी नज़र में यानी सबके नज़र में हमको अत्यधिक सम्मान दिला देता है। बच्चों आपने भी जैसे अभी हम आप ही लोग जैसे कभी कभी गलती करते हो, आपको मम्मी पापा पूछते हैं कि ये किसने किया, अगर वहाँ पे आप झूठ बोलते हो, मम्मी पापा को पता चला कि आपने वहाँ पे आप गलती किए थे, झूठ बोले हो, तो उनको कितना कष्ट होता है कि मेरा बेटा ने मुझसे झूठ बोला है। अगर वहीं पे आप गलती करते हो और पापा मम्मी को सच बताते हो, सच बोलते हो कि यह मुझसे ही गलती हुआ है, मेरी ही गलती थी, तो वहाँ पे आपकी गलती होते हुए भी आपको या डांट या कभी कभी तो मार भी खानी पड़ती है, तो उनको डांट या मार नहीं खानी पड़ती है। वहाँ पे आपके मम्मी पापा आप बहुत प्राउड फील करते हैं, यानी आपको समझते हैं मेरा बेटा आज सच बोला है। तो यहाँ पे जैसे है कि बच्चों हम कभी कभी बहुत गलती करते हैं तो झूठ बोलते हैं, उस झूठ का जो होता है वह गलत इफेक्ट पड़ता है, तो हमको आदत सी जाती है, कहीं भी हम झूठ बोल देते हैं। इसलिए हमको कभी भी छोटी से छोटी गलती हो या बड़ी से बड़ी गलती हो, हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे है कुछ बालक झूठ बोलकर यह सोचते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि यह झूठ बोलकर सोचते हैं कि हमने अपना काम निकाल लिया या हमने मेरा ये काम हो गया झूठ बोलकर, पर वह झूठ क्या होता है, वह धीरे धीरे भयानक रूप ले लेता है। हम हमेशा के लिए कभी सोचते हैं कि हमारा जब काम झूठ बोलने से हो जा रहा है तो हम झूठ बोलकर यह काम कर सकते हैं, तो वह क्या होता है, किसी को नुकसान पहुंचता है। जो आप झूठ बोलते हैं किसी को कष्ट होता है, किसी को नुकसान होता है, किसी को आत्मा जो ठेस लगती है आत्मा को बहुत कष्ट होता है। तो यहाँ पे इसी पाठ में यह हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। क्या सच बोलने पर भी सजा मिलती है? बच्चों क्या आपको सच बोलने पर भी सजा मिलती है? हमें सच क्यों बोलना चाहिए? हमें सच क्यों बोलना चाहिए? और उसके बाद है अगर हमारे सच बोलने पर भी कोई विश्वास न करे तो भी क्या हमें सच बोलना चाहिए? कभी कभी क्या होता है कि हम सच बोलते हैं, सामने वाला या फिर जो समझते हैं कि यह झूठ बोल रहा है, तो क्या हमें सच बोलना चाहिए? यह आप लोग को आंसर बताना है। आप लोग इस क्वेश्चन जो यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हैं इसको आपको लिखना है इसको, और जब भी स्कूल खुलेगा मैं आपको यह क्वेश्चन पूछूंगी, आपको इसका उत्तर देना होगा। फिर यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या हमें सच बोलना चाहिए? हमसे कोई गलती हो जाए अगर तो हमें क्या सच बोलना चाहिए? ओके, इस चारों क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है नोटबुक में। चलिए अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। इस लेसन में क्या है बच्चों, उसके पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का आपने नाम सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र इतने महान सत्यवादी थे, वो हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य का पालन करते थे, यहाँ तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया, उन्होंने सब कुछ अपना दान दे दिया और खुद वो डोम के हाथ बिक गए थे। वह इतने सत्यवादी थे, इतने सत्य बोलते थे कि वह सारा अपना राजपाट जो भी था उनके पास सारा दान में दे दिए और खुद अपने को भी वह क्या किए कि डोम के हाथ बेच दिए, उसके हाथ बेच दिए कि उसका काम करूँगा और ऐसे ही हमारा जो जीवन बचा था ऐसे ही बीत जाएगा। अब है उस देखो
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो इतना ही महान काम होता है सत्य बोलना। देखिए हम महात्मा गांधी जी थे जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चले थे। आपको पता होगा, उनके बारे में आपने सुना होगा, टीवी में देखा होगा, कहानियों के द्वारा सुना होगा। तो वो सत्य बोलकर ही सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के इतने बड़े महान आदमी बने थे। ओके बच्चों, एक बात है, सत्य की राह पर परेशानियां बहुत आएंगी। एक मैं आपको सुनाती हूँ एक लाइन। सत्य की राह पर परेशानियां बहुत आती हैं, सत्य की राह पर ठोकरें बहुत आती हैं, सत्य की राह पर बुराइयां बहुत आती हैं। तो बच्चों ये सबको सहते हुए, ठोकरों को सहते हुए, बुराइयां कितनी भी समाज में हमारी बुराइयां हो, परेशानियां आए, फिर भी हमको सत्य बोलना चाहिए। ओके बच्चों, तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। एक बार अध्यापक जी ने कक्षा के बालकों से गणित के प्रश्न हल करके लाने को कहा। एक बार अध्यापक जी ने, जो हमारे टीचर होते हैं, उन्होंने क्या बच्चों को गणित के प्रश्न हल करके लाने के लिए कहा था। प्रश्न बहुत कठिन थे, प्रश्न बहुत ही कठिन थे। अगले दिन अध्यापक जी ने कहा कि जो बालक सभी प्रश्न हल करके आए हैं वे हाथ ऊपर उठाए। उन्होंने कहा कि जो बालक सभी प्रश्न हल करके आए हैं वो अपना हाथ ऊपर उठाए। प्रश्न काफी कठिन थे। प्रश्न जो था, जो गणित का प्रश्न था, वह काफी कठिन था। कोई भी बालक सभी प्रश्न हल न कर सका। इतने कठिन थे कि कोई भी बालक सभी प्रश्न हल न कर सका। अधिकतर बालक एक या दो प्रश्न ही हल कर सके थे। प्रश्न इतने कठिन थे कि कोई बालक सारे प्रश्न हल करके नहीं लाए थे। केवल एक ही दो प्रश्न हल करके लाए थे। केवल एक ही बालक ने ही हाथ खड़ा किया। केवल एक बालक ने ही हाथ खड़ा किया और किसी बालक ने हाथ खड़ा नहीं किया। जो प्रश्न हल करके लाना था वह एक ही बच्चे ने किया था और सब बच्चे नहीं कर पाए थे। केवल एक ही बालक ने हाथ खड़ा किया और किसी बालक ने खड़ा नहीं किया। अध्यापक जी को बालकों से बहुत निराशा हुई। अध्यापक जी को बालकों से बहुत निराशा हुई। यहाँ निराशा का अर्थ होगा शब्द निराशा यानी दुखी होना, दुखी होना। ओके बच्चों, बहुत निराशा हुई। उन्हें उस बालक पर बहुत गर्व हुआ। उन्हें उस बालक पर बहुत गर्व हुआ। यहाँ पे भी गर्व का गर्व, प्रसन्नता, प्रसन्नता। ओके, उस बालक पर बहुत प्रसन्नता हुई जिसने सभी प्रश्न हल कर लिए थे। उस बालक पर अध्यापक जी को बहुत प्रसन्नता हुई जिसने सभी प्रश्न हल कर लिए थे। अध्यापक जी ने उनकी बड़ाई करते हुए कहा, अध्यापक जी ने उसकी बड़ाई करते हुए कहा, देखो कितना अच्छा बालक है। उसकी बड़ाई करते हुए बोले अध्यापक जी की
बालक को भी बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हैरानी, सभी बालक को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत हैरानी हुई। अध्यापक जी ने बालक को अपने पास बुलाया। जब वह बालक फूट फूट कर रोने लगा तो सभी को बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि वह क्यों रो रहा है। तो अध्यापक जी ने उसको अपने पास बुलाया। उन्होंने प्यार से पूछा कि तुम तो सभी प्रश्न हल करके लाए हो, तुम तो सारे प्रश्न हल करके लाए हो, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक है, तुम्हारे सभी उत्तर ठीक है, फिर तुम क्यों रो रहे हो? फिर तुम्हारे सभी प्रश्न के उत्तर जो है वो ठीक है, सही है, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? यह सुनकर बालक और भी जोर जोर से रोने लगा। अध्यापक जी की बातें सुनकर वह बालक और भी जोर जोर से रोने लगा। अध्यापक जी उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो उठे। अध्यापक जी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्यों रो रहा है, तो उसके वह व्यवहार से अब बहुत परेशान हो उठे। वहाँ पे व्यवहार का अर्थ होगा बर्ताव। व्यवहार बर्ताव बहुत परेशान हो। उन्होंने बालक से पूछा, तुम बताते क्यों नहीं कि तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने पूछा बालक से कि तुम बताते क्यों नहीं कि क्यों रो रहे हो? तुम्हारा तो सब बालकों में पहला स्थान है, तुम्हारा तो सब बालकों में पहला स्थान है, तुम कक्षा में सबसे होशियार हो और तुम कक्षा में सबसे होशियार यानी पढ़ने में सबसे होशियार हो। बालक ने अध्यापक जी के चरण पकड़ लिए। बालक ने क्या किया? अध्यापक जी के चरण पकड़ लिए, उनके पांव पकड़ लिया और बोला, अध्यापक जी यह ठीक है कि मैं काम करके लाया हूँ या आया हूँ। अध्यापक जी के उसने क्या किया? अध्यापक जी के पैर पकड़ लिए और बोला, अध्यापक जी यह ठीक है कि मैं काम करके लाया हूँ, मेरे सभी उत्तर भी ठीक हैं और मेरे सभी प्रश्न के उत्तर भी ठीक है, पर सभी प्रश्न मैंने हल नहीं किए हैं। मुझे सारे प्रश्न मैं हल करके आया हूँ, उत्तर भी ठीक है, पर मैं यह सारे जो प्रश्न हैं उसमें से सब मैंने नहीं किए हैं। मैंने अपने भाई से पूछकर इन्हें हल किया है। मैंने क्या किया है? अपने भाई से पूछकर हल किया। मैं गणित के इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। मैं इस गणित के जो प्रश्न थे बहुत ही कठिन थे ना प्रश्न, तो मैं इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। इनके ठीक उत्तर मैं नहीं जानता। इनके उत्तर क्या है, ठीक उत्तर यानी सही उत्तर क्या है, यह मैं नहीं जानता। मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ। जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं वह उसके मैं लायक नहीं हूँ। मैं तो अपने भाई से करके यह पूछकर यह प्रश्न किया हूँ। बालक की इन बातों को सुनकर अध्यापक जी ने उसे गले लगा लिया। जब बालक ने सच बोला, वहाँ पे वह रोने लगा सच बोलने के लिए, तो अध्यापक जी ने क्या किया? वह उसकी बातों को सुनकर उसको गले से लगा लिया। फिर उन्होंने बालक से कहा, देखा तुमने शब्द? उन्होंने बालकों से कहा, बच्चों देखा तुमने, यह आपने देखा यह बालक कितना सच्चा है, यह बालक कितना सच्चा है कि उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला कि मैं यह प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूँ, यह मैंने नहीं किया है। इसे सच्चाई से कितना प्यार है, इसे सच्चाई से कितना प्यार है। बड़ा होकर यह बहुत सम्मान पाएगा, बड़ा होकर यह बालक बहुत ही सम्मान पाएगा। सम्मान मतलब इज्जत। यह
थे। तो यहाँ पे गोखले और गांधी जी सत्य के कारण ही महान कहलाए। बच्चों हमने यह पूरा लेसन पढ़ा सच्चा बालक, हमको काफी अच्छा लगा होगा कि सत्य बोल, हमको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य की राह पर चले, कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी दिक्कतें आए, कुछ भी हो, पर हमको सत्य बोलना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ पे शब्द अर्थ भी दिए हैं। निराशा का दुखी